रोल नंबर आपका है ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है ना। हम साइन स्क्वायर एक्स को कॉस के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हैं ना। तो इसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको मैं अगर 1 को स्क्वायर कर दूँ ऐसे तो कोई फर्क पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई में कितना है 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको एज इट इज लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है, क्या करेंगे देखो तो ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, ये बचेगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा dx। अब क्या करूँगा, मैं दोनों को अलग अलग करता हूँ। अलग अलग करूँगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 को मल्टीप्लाई करूँगा dx से तो dx आएगा माइनस, ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा dx। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, इसको करेंगे तो cos का साइन x और प्लस कांस्टेंट, ये इसका आंसर हुआ। हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। यहाँ में दिख रहा है कि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 2 अल्फा है ना। एक फार्मूला हमें पता है कि cos c माइनस cos t का फार्मूला हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था ना। क्या होता है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। क्या है, ऊपर में न्यूमरेटर में c की जगह पर 2x है और d की जगह पर 2 अल्फा है और डिनोमिनेटर में c की जगह पर x है और d की जगह पे अल्फा है। तो देखो इस फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी यानी 2x माइनस 2 अल्फा बाई 2 बाई कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। फिर इसमें भी साइन c माइनस साइन डी लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस 2 साइन c प्लस डी यानी x प्लस अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा आपका इंटू साइन c माइनस डी यानी x माइनस अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा dx। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इस टर्म को हम, तो क्या लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले ये 2 से 2 कट जाएगा और माइनस माइनस दोनों कट जाएगा ना, तो ये टर्म कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा यहाँ पे साइन, इसको जब ऐड करेंगे या इस सबसे पहले इसमें 2 कॉमन करेंगे है ना न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा ऊपर में बचेगा x प्लस अल्फा और नीचे में 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसको x प्लस अल्फा और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन, इसमें भी 2 कॉमन करूँगा और नीचे 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस अल्फा और बाई में कितना हो जाएगा, ये साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई 2। अब देखो क्वेश्चन जो आपका है इसमें न्यूमरेटर में जो एंगल है x प्लस अल्फा है और डिनोमिनेटर में जो एंगल है उसका हाफ है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हाफ वाले एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। एक फार्मूला हमें पता है क्या कि वो साइन x को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन जो एंगल होता है उसको हाफ इंटू कॉस x बाई 2। ये फार्मूला हमें पता है कि साइन x इज इक्वल्स होता है 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। तो यहाँ भी ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ एंगल हाफ हो जाएगा, ऊपर में भी और नीचे में भी हाफ पहले से दिया हुआ है ना, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखो क्या होता है 2, तो 2 का 2 लिखेंगे, साइन x बाई 2 अगर इसके लिए अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस अल्फा बाई 2 कॉस x माइनस अल्फा बाई 2
मैंने इस टर्म को लिख दिया, ठीक है। एक और टर्म है ना ये वाला, इसको भी मैं सेम ऐसे ही लिखूँगा। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, फिर इसके लिए भी 2 साइन, जो एंगल है उसको हाफ कर देना है, यानी x माइनस अल्फ़ा बाई 2 कॉस x माइनस अल्फ़ा बाई 2, और डिनोमीटर को एज इट इज लिखना है हमें, क्योंकि एंगल हाफ में दिया हुआ है पहले से। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x प्लस अल्फ़ा बाई 2 और साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2। ये dx है तो dx में लगा दूंगा। अब देखो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको मैं बाहर कर देता हूँ 4, है ना। अब जो आपका टर्म बचेगा ये बचेगा कॉस x माइनस अल्फ़ा बाई 2, और ये बचेगा आपका कॉस x माइनस अल्फ़ा बाई 2 dx। अब ऐसा इंटीग्रेशन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। क्या वो फार्मूला था ना आपके पास, कॉस a इंटू कॉस b। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। अब यहाँ पर ये फार्मूला लगाऊंगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अभी देखो तो ये 4 हुआ, 1/2 कांस्टेंट है तो मैं डायरेक्ट इसको बाहर कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, और ये आपका हो जाएगा क्या, देखो कॉस, यहाँ क्या लिखना है, कॉस a प्लस बी, यानी कॉस a प्लस बी का मतलब a की जगह पर ये है, b की जगह पर ये है, इसको दोनों को ऐड करना है हमें। x माइनस अल्फ़ा बाई 2 प्लस x माइनस अल्फ़ा बाई 2, फिर क्या है प्लस कॉस a माइनस बी का मतलब कितना हो जाएगा, a की जगह पर a है, b की जगह पर a है, तो इसको मैं लिखूँगा x माइनस अल्फ़ा बाई 2 माइनस x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू dx। अब हमें क्या करना है, इसमें फ्रैक्शन का ऐड यहाँ भी करेंगे, फ्रैक्शन का ऐड यहाँ भी करेंगे, और देखते हैं क्या आता है। जब फ्रैक्शन का ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो ये तो पहले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा ना, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये कॉस। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे क्या कटेगा आपका, ये आपका दोनों सेम कैसे आ गया, यहाँ पे एक में प्लस आएगा ना, एक में आपका प्लस आएगा और एक में माइनस आएगा ना, यहाँ एक प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक प्लस आएगा और एक माइनस का आएगा, यहाँ भी एक प्लस होगा, यहाँ भी एक प्लस होगा ना। अब क्या होगा देखो, इस दोनों को जब एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा वाला टर्म कट जाएगा, ऊपर में 2x/2 यानी डायरेक्ट आएगा x, और प्लस ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट अल्फा बचेगा यानी कॉस अल्फा, और dx है तो dx लगा दिया मैंने। इसको अब इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, सबसे पहले अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे कर सकते हैं 2 cos x इंटू dx प्लस 2 cos अल्फा इंटू dx। 2 ये cos का कितना हो जाएगा, या एक लाइन और देखो, यहाँ पे बात समझने वाली है कि यहाँ पे क्या है, cos अल्फा है और हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे अल्फा इसलिए क्या होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा, कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं ना। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 cos का साइन और प्लस 2 cos अल्फा और dx का x और प्लस कांस्टेंट, और ये इसका आंसर हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन है cos x माइनस साइन x बाई 1 प्लस cos 2x। देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन है ना, सबसे पहले एंगल पे ध्यान देना। यहाँ पे एंगल क्या है, x है, यहाँ पे एंगल x है और यहाँ पे 2x है ना। सबसे पहले इस 2x को हमें x में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या फार्मूला एक बताया था मैंने अभी कुछ देर पहले कि साइन 2x अगर लिखा हो तो क्या करना है, इसको लिखना है 2 cos 2 साइन, इसको मैं लिखूंगा क्या 2 साइन, एंगल को हाफ कर दो यानी 2x को हाफ करेंगे तो x आएगा और cos x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखेंगे इसको तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos x माइनस साइन x बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन x इंटू cos x dx। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, और क्या कर सकते हो इसमें, हम इसमें काम और कर सकते हैं, वो ये है
ऊपर में हमें दिख रहा है कि cos x माइनस साइन एक्स है ना, इसको 1 को मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो लिख सकता हूँ ना। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो इसको मैं लिखता हूँ cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज, और नीचे वाले को 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स है ना प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये 1 होता है, और प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक फार्मूला बन गया, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा ऊपर में cos x माइनस साइन एक्स है ना बाई डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है ना। हमें डिनोमिनेटर में दिख रहा है कि एक टर्म है और एक न्यूमरेटर में है ना। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से बना दूँ, अगर पुट कर दूँ t इज इक्वल्स डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है, अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, पुट इसको इक्वेशन 1 पुट कर देता हूँ, ठीक है। पुट t इज इक्वल्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स हो जाएगा कॉस का माइनस साइन है ना, और साइन का कॉस, तो यानी डी टी इज इक्वल्स हो जाएगा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा डी एक्स। अब फ्रॉम 1 करके देखो तो क्या आएगा आपका, फ्रॉम 1 ऊपर वाला टर्म की जगह पे मैं लिख सकता हूँ cos x माइनस साइन एक्स की जगह साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह पे लिख सकता हूँ डी टी, और नीचे वाले को मैंने टी पुट किया है तो ये हो गया टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 बाई टी स्क्वायर, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, टी टू दी पावर कितना -2 इंटू डी टी। इसको मैं क्या करूँगा, अब इंटीग्रेट करूँगा तो क्या होगा, पावर में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टी टू दी पावर -1 बाई -1 से डिवाइड और प्लस एक कॉन्स्टेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, -1 बाई टी और प्लस सी, और टी का वैल्यू कितना पुट किया था हमने, टी को पुट किया था cos x प्लस साइन एक्स, तो मैं कर दूंगा -1 बाई cos x प्लस साइन एक्स है ना प्लस सी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 15 नंबर क्वेश्चन है, आपका दिया है tan क्यू 2x इंटू सेक 2x, यहाँ एंगल दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें मेरा काम आसान हो जाएगा। और यहाँ पे देखो एक tan है और एक सेक है, tan और सेक का रिलेशन होता है डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी, तो हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ इसका tan का पावर 3 है तो इसको मैं सबसे पहले लिखता हूँ, इसको ऐसे करके tan स्क्वायर 2x इंटू tan x, सॉरी tan 2x, और इंटू सेक 2x है तो सेक 2x, और dx है तो dx लिखूंगा है ना, dx यहाँ भी होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, tan स्क्वायर एक्स को सेक में चेंज करूँगा तो क्या लिखूँगा, इसको 1 माइनस सेक स्क्वायर, सॉरी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ना, tan एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा को लिखते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर 2x -1 इंटू क्या हो जाएगा ये tan 2x इंटू सेक 2x। अब आपका ये क्वेश्चन हो गया है सोल्व है ना। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ क्या पुट कर सकते हैं हम, देखो ये टर्म हमारे पास क्या है tan 2x sec x 2x इंटू डी एक्स, और यहाँ पे sec स्क्वायर 2x -1 है। अगर मैं पुट कर दूँ t इज इक्वल्स sec 2x, और इसको जब डिफरेंशिएट करूँगा तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स हो जाएगा आपका sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x इंटू tan x, तो sec 2x इंटू tan 2x, और 2x है तो 2x का 2 भी होगा है ना, चेन रूल लगाएंगे तो 2x का 2 भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी टी इज इक्वल्स 2 को इधर ला दो क्योंकि ऊपर में 2 कहीं नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sec 2x इंटू tan 2x इंटू डी एक्स। इस 2 को मैंने इधर लाया है ना, इसलिए कि देखो यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी 2 नहीं है ना, तो इसको इधर लाना होगा। अब क्या कर सकता हूँ मैं, फ्रॉम 1 करके लिख सकता हूँ, फ्रॉम 1, सॉरी इक्वेशन हमारा 1a है ना, ये वाला है नीचे वाला है ना। क्या करूँगा देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x को मैंने क्या पुट किया है t, सेक x को सॉरी, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा -1, और सेक x इंटू tan x इंटू डी एक्स, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ dt
बाई टू है तो बाहर कर देता हूँ मैं इसको, 1/2 है ना। अभी हो जाएगा आपका 1/2, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं तो क्या लिखूँगा मैं, टी क्यू इंटू डी टी और माइनस 1/2 डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 टी टू पावर 4/2 माइनस 1/2 टी, है ना, प्लस सी। अब यहाँ टी का वैल्यू पुट कर देना है हमें, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 यानी 1/8 और टी का पावर कितना है sec 2x, इसका पावर 4 और प्लस नहीं माइनस 1/2 ये आपका sec 2x और प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है 10 टू द पावर 4x इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले भी किया था, में साइन टू द पावर 4x था ऐसा करके, है ना। क्या करना है इसको ना, सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, इंटू डी एक्स, कोई अंतर नहीं आएगा। अब क्या करूँगा मैं, 10 स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ सेक के टर्म में, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर x माइनस 1, है ना। या इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि इसको 2 बार करके लिख सकते हैं ना, 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स, है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक को मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर x माइनस 1 और दूसरा क्या है आपका, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 10 स्क्वायर x डी एक्स, है ना। अब मैं एक एक करके पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना। एक एक करके मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर x 10 स्क्वायर x माइनस ये हो जाएगा आपका क्या 10 स्क्वायर x और ये dx, है ना। अब क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है देख कर, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका तो हो जाएगा, इसको दोनों को अलग अलग कर देते हैं सबसे पहले, है ना। अलग अलग अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स, है ना। इसको एक टर्म और लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x 10 स्क्वायर x dx, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर x का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, लेकिन 10 स्क्वायर को अगर मैं लिख दूँ सेक स्क्वायर x माइनस 1, अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा, है ना। कैसे करेंगे, अब इसको हम यहाँ कर सकते हैं क्या, आप देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, अगर मैं पुट कर दूँ t इज इक्वल्स, पुट कर दूँ t इज इक्वल्स 10x, ठीक है। अगर पुट करूँगा मैं t इज इक्वल टू 10x तो क्या आएगा, ये dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स हो जाएगा आपका 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 का इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर x, तो डी टी इज इक्वल्स हो जाएगा आपका क्या सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, है ना। अब देखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ अब क्या सेक स्क्वायर x डी एक्स, इसकी जगह पर डी टी और 10x को मैंने t पुट किया था तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और ये हो जाएगा डी टी माइनस, इस दोनों को अलग अलग करेंगे अगर तो क्या लिख सकते हैं, या इसको इक्वेशन 1 पुट कर दो और यहाँ फ्रॉम 1 करके लिख दो, फ्रॉम 1 करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रॉम 1, इस दोनों को अलग अलग कर देंगे तो मैं लिख सकता हूँ क्या सेक स्क्वायर x डी एक्स और माइनस डी एक्स, है ना। अब क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट करो, तो इसको इंटीग्रेट करोगे जब तो आएगा ये टी क्यू बाई 3, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर x का क्या हो जाएगा 10x और ये माइनस x और प्लस सी, यहाँ केवल t का वैल्यू पुट करना है और आंसर आपका आ जाएगा, है ना। t का वैल्यू ने क्या पुट किया था 10x, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 3x बाई 3 माइनस 10x और माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट, और ये इसका आंसर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन देख के बड़ा टफ लग रहा है बट है बहुत ईजी। इसको जब सॉल्व करेंगे
आप कहोगे कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले दोनों को अलग अलग कर दो ना, आप दोनों को अलग अलग करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका, एक टर्म बनेगा साइन क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना, और एक टर्म बचेगा आपका क्या, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यू एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना। अब देखो टर्म कटेगा इसमें कुछ, इसमें ये वाला टर्म कट जाएगा स्क्वायर वाला ना, स्क्वायर वाला से ये कट गया और ये स्क्वायर वाले से ये कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका इधर साइन एक्स, नीचे में कितना बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स बाई, सॉरी यहाँ पे को टर्म होगा ना साइन स्क्वायर एक्स भी तो है ना, तो क्या हो जाएगा, अब देखो नीचे में साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो तो साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स को मैं कर सकता हूँ टेन एक्स इंटू सेक एक्स, टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, और इसको मैं क्या पुट करूँगा, देखो तो कॉस एक्स बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स और कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स और प्लस कांस्टेंट, और ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना इजी है देखो ये क्वेश्चन जो है 18 नंबर वो है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने आपको बताया था कि एंगल सबसे पहले देखना, यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है ना, इसको भी x में कन्वर्ट कर लेना है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं cos 2x की जगह पे cos 2x को लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर एक्स बाई एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। बहुत सारा फॉर्मूला होता है जिसमें एक ये भी होता है, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखते हैं इसको ऐसे है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना, और पहले से क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो क्या फ़ायदा होगा इससे, फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स और ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का है एक, और यहाँ पे 2 प्लस का है, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस का है ना, बाई cos स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है ना। ये हो जाएगा क्या आपका 1 बाई cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा tan x ही आएगा ना, tan x प्लस सी। इतना आसान था ये। देखो 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में इंटू में है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन न्यूमरेटर जो है 1 है, तो 1 की जगह पर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स इंटू को प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो लिख ही सकते हैं ना। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस दोनों को अलग अलग कर दो। सबसे पहले जब भी दो टर्म मिले ना न्यूमरेटर में, जब समझ में नहीं आए कुछ भी अलग अलग कर देना है ना, क्वेश्चन इससे बहुत इजी हो जाता है। साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। देखो इस पर टर्म कटेगा कुछ कुछ, क्या क्या कटेगा देखो, ये साइन से एक स्क्वायर एक साइन कट जाएगा, और ये साइन से कॉस, तो यहाँ पे कितना है कॉस स्क्वायर है ना, तो ये इससे कटेगा एक ये, तो देखो क्या बचेगा, ऊपर में आपका बचेगा साइन एक्स और नीचे में कॉस क्यूब एक्स डी एक्स,
और यहाँ पे आपका टर्म बचेगा 1/sin x इंटू cos स्क्वायर एक्स, है ना। ये कुछ ऐसा टर्म बच जाएगा। अब देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका जो होगा यहाँ पे cos x होगा ना, क्योंकि मैंने पावर 2 है, नीचे में 3 है, तो 1 बचेगा, है ना। देखो ये वाला बड़ा आसान है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, tan के टर्म में और sec के टर्म में इसको लिख सकता हूँ, और sin बाई cos इसको मैं लिख दूंगा tan, और नीचे में बचेगा cos, तो cos को ऊपर ले जाऊंगा तो sec, ठीक है। प्लस इसको कैसे करें, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा sec बनेगा और cosec बनेगा, लेकिन इससे काम हमारा चलेगा नहीं। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, tan और sec में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, tan और cot में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, tan और sec में इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, sec बनेगा, लेकिन हमें स्क्वायर चाहिए, तो क्या करता हूँ मैं, ऊपर में न्यूमरेटर को cosec से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और डिनोमिनेटर को भी क्या करता हूँ, cosec से मल्टीप्लाई कर दूँ अगर, तो हमारा काम कुछ हो जाएगा क्या, देखो हो जाएगा काम, हम ये हो जाएगा हमारा काम। कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका तो इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ, tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। प्लस इसको मैं क्या लिखूँगा, देखो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा cos स्क्वायर एक्स, इसको जब ऊपर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा क्या, sec स्क्वायर एक्स, और cos बाई साइन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos बाई साइन को मैं cot लिख सकता हूँ, है ना। और चाहे एक लाइन और बढ़ा देंगे, cot x इंटू डी एक्स, है ना। हमें यहाँ tan चाहिए ना, तो cot को क्या लिख सकते हैं, 1/tan, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर सकता हूँ क्या, 1/tan कर दूँ, अगर कोई दिक्कत नहीं होगी ना इसमें, tan x। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। यहाँ पुट कर सकता हूँ मैं p इज इक्वल्स tan x, दोनों क्वेश्चन के लिए सेम हो जाएगा, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 1 से करके मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 करके। अब देखो तो यहाँ पे tan x को मैंने पुट किया है t, और sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर मैं लिख सकता हूँ क्या, dt, है ना। और प्लस ये हो जाएगा dt बाई टी, ये हो जाएगा dt बाई टी, है ना। इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, dt का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे ना, dt इज इक्वल्स हो जाएगा क्या, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t इंटू डी टी को लिख सकता हूँ t स्क्वायर बाई 2, प्लस dt बाई टी लॉग टी ना, प्लस कांस्टेंट। अब t का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, t का वैल्यू क्या था, tan x ना, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस लॉग tan x प्लस कांस्टेंट, इसका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है cos 2x बाई cos x प्लस sin x। सबसे पहले एंगल देखोगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 2x को x में कन्वर्ट कर दे, या x को 2x में कन्वर्ट कर दें। इस बार हम क्या करते हैं, इस x को 2x में कन्वर्ट करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं cos 2x dx बाई, इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab यानी 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और dx है तो dx ऊपर में लिख दिया है, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 2x बाई, ये हो जाएगा 1, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को 1, और प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 2x, ये इसका फॉर्मूला होता है, इंटू डी एक्स। अब इस सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पुट कर देंगे t इज इक्वल्स 1 प्लस साइन 2x, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स हो जाएगा साइन का cos 2x का 2x, और 2x का करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा ना, तो dt इज इक्वल्स हो जाएगा, तो dt बाई 2 इज इक्वल्स हो जाएगा cos 2x इंटू डी एक्स। अब फ्रॉम 1 से हम लोग कर सकते हैं क्या, फ्रॉम 1 2x cos 2x इंटू डी एक्स, इसकी जगह पर dt, और बाई 2 है तो इसको मैं बाहर कर देता हूँ, और नीचे वाले को मैंने t पुट किया था,
ये हो जाएगा 1/2 log t प्लस सी, और t का वैल्यू कितना था 1/2 log 1 प्लस साइन 2x और प्लस कांस्टेंट। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक 21 जो क्वेश्चन है साइन इनवर्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखो सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था 7.2 में, जब भी कंपोजिट फंक्शन हो तो उसको पुट करते हैं क्या, टी, पुट टी इज इक्वल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स, आँख मूंद के करना एकदम, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स, कॉस का क्या होता है साइन होता है, वो भी माइनस का, यानी डी टी इज इक्वल्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 हम लोग पुट कर देते हैं ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 से हम लोग लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम 1 देखो, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा साइन स्क्वायर कॉस एक्स को मैंने टी पुट किया था, और डी एक्स की जगह पर लिख सकता हूँ मैं क्या, यहाँ पे डी एक्स की जगह पर लिख सकता हूँ क्या डी टी, और बाई साइन एक्स, और ये माइनस है तो माइनस लगा दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये टर्म तो टी में है, ये वाला टर्म को हमको टी में लिखना होगा। हमें पता है यहाँ पे कॉस एक्स इज इक्वल्स टी है, तो साइन एक्स को मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ से साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ क्या रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन इनवर्स टी इंटू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। कुछ ऐसा आ गया हमारा क्वेश्चन, कुछ ऐसा आ गया। अब ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कैसे पुट करें, कैसे क्या करें। यहाँ देखना है कि एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है। इसको बाई पार्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं जो आगे पढ़ना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से भी इसको कर सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक और वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख देंगे पुट जेड इज इक्वल्स, इसको पुट करो तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक रेशनल फंक्शन है ना, इसका पावर हाफ है 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स -2, सॉरी एक मिनट, इसको मैं क्या लिखूंगा डी जेड बाई डी टी, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 का डी टी है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ डी जेड इज इक्वल्स -2 टी, ठीक है, -2 टी इंटू, या एक काम करो, नहीं एक मिनट, हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया साइन इनवर्स टी इंटू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अगर मैं इसको एक और वेरिएबल में चेंज कर दूँ, पुट कर दूँ जेड इज इक्वल्स क्या साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स टी, इसको जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डी जेड बाई डी टी इज इक्वल्स हो जाएगा साइन इनवर्स टी का क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर है ना। तो यहाँ से मैं डी जेड का वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा डी टी बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन को मान लूँ मैं 2 मानता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ से फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको मैंने टी पुट किया है, ये हो जाएगा टी, और इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ क्या, सॉरी जेड, और इसको मैंने पुट किया क्या डी जेड, तो ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब जेड का वैल्यू क्या था, जेड का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो माइनस साइन इनवर्स टी इसका स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब फिर टी का भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, टी हमने क्या पुट किया था कॉस ना, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस सी, बाई 2 है तो यहाँ बाई 2 कर दे, ये उसका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन में हम लोग 2 वेरिएबल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पहले टी किया फिर जेड कर सकते हैं। आगे भी ऐसा क्वेश्चन फॉर्म बने अगर, उसको आगे भी हम लोग इसको कर सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है, देखो ये तो आंसर आ गया, बट आंसर आपका कुछ अलग दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग और आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या करेंगे, हमें एक फॉर्मूला पता है कि साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग पढ़ा था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स होता है पाई बाई 2 है ना। तो हम लोग इसको और क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे देखो साइन इनवर्स कॉस एक्स है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स, यहाँ पे कॉस एक्स मान लो है,
ठीक है। एक्स की जगह पर क्या है, cos x है, और प्लस ये हो जाएगा आपका, अगर इसका वैल्यू निकालें यहाँ पे, या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू निकाले तो लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कॉस एक्स, एक्स की जगह पर मान लो ये एक्स है आपका ना, π/2 माइनस कॉस इनवर्स, और एक्स की जगह पर क्या है आपका कॉस एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स, हमें पता है क्या होता है, एक्स होता है ना, एक्स होता है। तो यानी इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स कॉस एक्स की जगह पर लिख सकता हूँ π/2 माइनस एक्स। इसको इक्वेशन आप ए मान लो तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम ए, क्या हो जाएगा देखो तो, माइनस, इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, साइन एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी फ्रॉम ए, है ना। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस एक्स, है ना, π/2 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका क्या, π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, है ना। इसको मैं क्या करूँगा और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस π²/4 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इंटू π/2 इंटू एक्स, यानी 2πx हो जाएगा, और बाई में 2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, है ना। इसको मैं और लिख सकता हूँ क्या, इस 2 को मैं ऊपर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस π²/8 माइनस x²/2, और ये हो जाएगा माइनस πx प्लस कांस्टेंट। हमें अब इसका स्क्वायर ब्रेक करना है, तो ब्रेक करूँगा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, π²/4 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर, और 2ab प्लस 2ab करूँगा तो ये आ जाएगा, सॉरी माइनस का 2ab नहीं तो माइनस 2ab, यानी माइनस πx/2 प्लस सी। अब क्या, इसको 2 को सबसे डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस π²/8 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये प्लस नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं हटाता हूँ ना, ये माइनस से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा π²/8 माइनस x²/2 और प्लस का πx/2 प्लस सी। यहाँ देखो ये भी टर्म कांस्टेंट होगा और ये भी टर्म कांस्टेंट होगा ना, तो दो टर्म कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, एक कोई कांस्टेंट c1 कर दो, और यहाँ लिख दो c1 इज इक्वल्स क्या है, c माइनस π²/8। आई थिंक यही आपका आंसर दिया हुआ बुक में, है ना। सॉरी यहाँ पे आपका माइनस है ना, तो माइनस लिख दूंगा मैं, है ना, माइनस हो जाएगा, ठीक है, यही होगा आंसर। क्वेश्चन है 22 नंबर, dx/cos x माइनस a cos x माइनस b। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, cos a इंटू cos b अगर रहे तो इसको लिख सकते हैं 1/2 cos a माइनस b, और a प्लस b, और प्लस cos a माइनस b। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लगाएंगे कि ये टर्म क्या है, डिनोमिनेटर में है, और जब आप a प्लस बी करोगे तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, x प्लस ए, सॉरी x माइनस ए प्लस x माइनस बी, ये टर्म कटेगा कुछ नहीं, ये आ जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी, है ना। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना, तो इसलिए हम लोग ये फार्मूला यहाँ नहीं लगाएंगे। तो अब बात ये आती है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं हम और इसको कैसे सॉल्व करें। इसमें कुछ ऑब्जर्व करना होगा आपको। सबसे पहला चीज़ तो यह है कि नीचे में आपका क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस बी, वो भी कॉस का है, ठीक है। एक फार्मूला हमें पता है कि अगर मैं लिखूँ साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला अगर मैं लगा दूँ यहाँ पे आ जाए अगर, हमारा कुछ काम हो जाएगा ना। तो हम ऐसा ही करते हैं,
ए की जगह पर क्या है, एक्स माइनस ए है, बी की जगह पर एक्स माइनस बी है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऊपर में साइन ए की जगह पर कितना है, एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए, और बी की जगह पे एक्स माइनस बी, और बाई में जो है उसको वैसे ही लिख देंगे कॉस एक्स माइनस ए, उसके बाद फिर कॉस एक्स माइनस बी है ना, और ये डी एक्स, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ ना। अब देखो ये टर्म मैंने अपने मन से लाया है, तो इसी टर्म से तो डिवाइड भी करना होगा, है ना, इससे भी डिवाइड करना होगा। इसको मैंने ऊपर में लाया तो इसमें नीचे में भी ये टर्म हमें देना होगा, यानी डी एक्स बाई ऐसे लिखना होगा साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, सॉरी एक्स माइनस बी ना, एक्स माइनस बी है ना। अब देखो इसको तो मैं फॉर्मूला पे ब्रेक कर दूंगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये माइनस अगर हटाएंगे हम तो ये ब्रैकेट में आपका आ जाएगा एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी। यहाँ से क्या होगा, एक्स वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपका क्या, बी माइनस ए, है ना, और ये साइन में है ना, तो साइन बी माइनस ये टर्म होगा कांस्टेंट। क्यों होगा कांस्टेंट, क्योंकि हम डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे एक्स के टर्म में और यहाँ पे आया है बी माइनस ए, तो ये टर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी ये वाला टर्म जो है ना आपका ये हो गया कांस्टेंट टर्म। इसको मैं बाहर कर दूंगा क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देते हैं, ठीक है। और इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1/, नीचे में है ना, तो साइन बी माइनस ए, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, इसको मैं फॉर्मूला पे ब्रेक करूँगा तो इसको लिख सकता हूँ साइन ए माइनस बी पे ब्रेक करिए, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और बाई में कितना हो जाएगा आपका, ये जो है कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी, है ना। अब क्या करना है, दोनों को अलग अलग कर देना है हमें, हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/, साइन बी माइनस ए, और इसको अलग अलग जब लिखेंगे तो लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, और बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और बाद में डी एक्स है तो डी एक्स रहेगा, ठीक है। अब देखो टर्म इसमें कुछ कुछ कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया और यहाँ से फिर यहाँ से कॉस वाला, दोनों में कॉस वाला टर्म कैंसिल होगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/, साइन बी माइनस ए, और इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, साइन बाई कॉस यानी टेन एक्स माइनस ए, और माइनस साइन बाई कॉस यानी टेन एक्स माइनस बी। हमारा कुछ ऐसा अब आ गया इंटीग्रेशन, है ना। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे हम। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1/, साइन बी माइनस ए है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो tan x का क्या होता है, log sec x होता है ना, sec, और x की जगह पर क्या है, x माइनस ए, और माइनस tan x है तो इसको भी लिख सकते हैं क्या, log sec x माइनस बी, और प्लस एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देंगे इसमें। फाइनली आपका आंसर आ गया, बट आंसर कॉस में दिया हुआ है तो हम इसको कॉस में चेंज कर सकते हैं ना। इसको लिख देंगे कॉस में अगर लिखना है तो 1/, साइन बी माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग क्या, log
हमें एक प्रॉपर्टी पता है लॉग का, क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। इसको हम लोग लिखते हैं लॉग ए बाई बी। तो यहाँ पे देखो, मान लो कि ये ए है और ये है बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी पे आया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ए बाई बी, यानी सेक एक्स माइनस। अगर हम बात करें फाइनल आंसर की, तो यहाँ पे ए माइनस बी दिया हुआ है ना, तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये तो हो गया आपका फाइनल आंसर प्लस सी, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आप बुक में जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर दिया हुआ है उसमें माइनस यहाँ पे ए माइनस बी है करके, तो उसको भी वैसे भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इसको अगर कॉस में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 साइन बी माइनस ए, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका क्या, लॉग सेक को लिखेंगे 1/cos, इस सेक को भी लिखेंगे 1/cos, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, यानी लिख सकता हूँ मैं cos x माइनस बी बाई cos x माइनस ए, ठीक है, और प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारे सामने क्वेश्चन है 23rd नंबर, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी ऑप्शन हो तो हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं और हमारा जो बेसिक मेथड है उससे भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग 2 मेथड से करेंगे। पहला मेथड तो ये है, ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी था उसमें ना, सबसे पहले बेसिक मेथड से करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 2 टर्म दिख रहा है हमें ऊपर में, दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें टर्म कौन कौन कट रहा है, ये वाला टर्म इससे कटेगा, ये वाला इससे कटेगा, तो फाइनली आएगा आपका ये डी एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का हमें पता है कि tan x होता है और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। तो माइनस कॉट एक्स का मतलब ये माइनस यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा प्लस कॉट एक्स प्लस सी। और देखिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा मेथड क्या है हमारा, ऑप्शन से अगर करना है तो ऑप्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करें, ये टोटल का टोटल टर्म हमारा आना चाहिए, ये वाला ना, तो वही आपका आंसर हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका e टू दी पावर 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स। इसको बेसिक मेथड से करेंगे कैसे, मैंने आपको बताया था शुरू में कि जब भी कंपोजिट फंक्शन दिखे ना उसको पुट कर देना टी। यहाँ कंपोजिट फंक्शन किस में है देखो, तो नीचे वाले में है ना, कॉस स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स, इसको हम लोग क्या पुट कर देंगे टी। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स, ये यू इंटू वी पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स आएगा ना। इसको चेन रूल पर डिफ्रेंशिएट करना, यही आएगा ना। यहाँ लिख सकते हैं डी टी इज इक्वल्स ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, है ना। इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन देखो तो क्या है, इन दोनों में मैं कॉमन कर सकता हूँ ई टू दी पावर एक्स, तो 1 प्लस एक्स बचेगा और ये हो गया डी एक्स। तो इसको अगर इक्वेशन 1 पुट करें हम तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 देखो, तो ये वाला टर्म जो है डिनोमिनेटर में है ना, ऊपर में न्यूमरेटर में, तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ क्या डी टी, और बाई में कॉस स्क्वायर, और इसको मैंने टी पुट किया है तो मैं लिख दिया टी। अब इसको कैसे करें, अब देखो कॉस है ना, कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, सेक बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, सेक स्क्वायर टी, है ना,
और ये हो गया आपका dt। अब क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है tan, सेक का tan और t है तो t और प्लस कांस्टेंट, t का वैल्यू पुट कर देंगे तो tan e⁻x इंटू एक्स प्लस सी। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन से अगर करना है तो क्या करेंगे, ऑप्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करें कि ये टोटल का टोटल क्वेश्चन ये आ जाए हमारा, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको।